आज के योग शिक्षक महोदय को। काय तो नहीं करे तो आ जा तुम्हें का है। चलिए मैं करता हूँ। ये टीचर इतने उताव लेके कन्हैया मत फोन करेगा यार। चलिए टीचर इतने उतावले हैं। उतावले नहीं, उदार दिल वाले हैं। तो चलिए माँ पीताम्बरा को, माँ नर्मदा जी को और जितने भी हमारे देवी देवता हैं, इष्ट देवता, सभी को नमन करते, वंदन करते हुए आज के योग शिक्षक को आमंत्रित करते हैं। आज है वैशाख कृष्ण सप्तमी, विक्रम संवत 2081। आपका माइक धीमा करिए। दिनांक 30/4/2024, दिन मंगलवार, और योगा हर कार्यक्रम का आज 1093वां दिवस है। और आज के हमारे योग टीचर हैं आदरणीय, माननीय, सम्माननीय श्री मुन्नी लाल यादव जी। आप पतंजलि किसान सेवा समिति मध्य प्रदेश के राज प्रभारी हैं और आप टीकमगढ़ से बिलोंग करते हैं। साथ में इस योगाहारी कक्षा के प्रमुख संचालकों में से एक हैं। आज के हमारे मुख्य वक्ता हैं पतंजलि समृद्धि, जो ग्राम हरिद्वार में आयोजित योगाहार कार्यक्रम है, उत्सव है, उस पर चर्चा होगी। 2 दिन से उसी पर हो रही है। आज और बहुत कुछ रूपरेखा तैयार फाइनल होगा प्राकृतिक जैविक खेती पर। तो मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय यादव जी को कि वो आए, मंच संभालें और 7 बजे तक अपने योग का प्रदर्शन करें, हमको मार्गदर्शन करें। ओम प्रणाम। जी आदरणीय हियालाल जी, आप वरिष्ठ योगाचार्य हैं, मार्गदर्शन तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ आपने जो सिखाया है, आदरणीय अशोक पटेल जी ने जो सिखाया है, आदरणीय ओमकार नाथ जी, आदरणीय बाबू जी, आप सब ने जो सिखाया है वह हम जैसे वो एक प्रतिभागी से पूछते हैं ना पढ़ाने के बाद, बताओ एक करके दिखाओ, तो ऐसा सभी है। चूंकि मैं तो एक साधक हूँ और यह योगाहार कार्यक्रम जो लगातार 3 वर्ष पूर्ण कर रहा है, ये सब आप सबकी पुरुषार्थ का फल है और वह हम आनंद हरिद्वार में लेंगे। जैसी इच्छा थी हम सबको के यह जो है उत्सव हरिद्वार में मनाया जाए, परम पूज्य स्वामी जी, परम सिद्ध आचार्य जी का मार्गदर्शन मिले, तो यह सब हम सबकी भावनाओं के अनुसार यह तय हो गया है। तो चलिए अब करते हैं। सबसे पहले हम कमर सीधी करके, जहां हम योग कर रहे हैं वहां का वातावरण जरूर हमको ध्यान में देना चाहिए। जैसे आदरणीय हियालाल जी, बाबू जी, आदरणीय अशोक जी, हम और ओमकार नाथ जी, हम ये सब जो है मैदान में खुली हवा में दिख रहे हैं। तो यह स्वच्छ वातावरण, खुली हवा, नीम, पीपल, बरगद का पेड़ हो, तुलसी का पेड़ हो, तो बहुत अच्छा है। ऐसी जगह हमें योग करना चाहिए। जैसा वातावरण होता है, हाँ बिल्कुल दिख रहा है अशोक भैया, जैसा वातावरण होता है वैसे जो है ऊर्जा, एनर्जी हम सबको प्राप्त होती है। जिस वातावरण में हम होते हैं, साधुओं के बीच में हम सत्संग, इसलिए सत्संग कहते हैं, और जब हम किसी और महफिल में चले जाते हैं तो मन वैसा हो जाता है। तो आइए हम सब स्वच्छ वातावरण में बैठ करके और योग करने का प्रयास करें। हम जहाँ भी क्लास लें, जहाँ भी हम योग करें, वो ऐसी जगह का चयन जरूर करें। दूसरी बात, जब हम बैठ जाते हैं तब हम जो भी हम कह रहे हैं या जो सिखा रहे हैं, हमारे सामने स्वयं योग गुरु ही क्यों ना बैठे हों, लेकिन जो हम कह रहे हैं वो मन से ही करना चाहिए, क्योंकि उसमें झिझक नहीं होना चाहिए। जो कह रहे हैं, जो आ रहा है वो करिए। तो कमर सीधी करिए और कमर सीधी करके हम 3 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे। फिर हम गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, प्रार्थना के साथ हम आज की योग कक्षा को शुरू करते हैं। तो आंख बंद कर ले। अपने इष्ट गुरु, अपने कुल देवी देवता जिसको भी हम मानते हैं,
उसका ध्यान करते हैं। लंबी गहरी सांस खींचें, छोड़ें। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्ध्यं पुष्टिवर्धिनम् उर्वारुकमेव वन्दिनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। परम पूज्य योग ऋषि प्रातः स्मरणीय गुरुदेव भगवान परम सिद्धे आचार्य जी की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हैं। आवाज कम आ रही, आवाज। आवाज तो खुली है, थोड़ा सा आप अपना वॉल्यूम देख लो। और आज की आवाज तो बढ़िया आ रही है, आपकी अच्छी आवाज आ रही है। भैया की शायद वॉल्यूम कम होगा। तो चलिए करते हैं। जैसा कि सुबह से हम योगन के 12 अभ्यास करेंगे, तो हम सब खड़े होकर के और 12 अभ्यास योगन के इसमें कोई भजन भी अगर लग जाए
अक्षय तृतीया, sprinkle prosperity with Vidya, ये- an exclusive festive collection चलिए। with Reliance Jewels. एडवर्टाइज आ रहा है। चलो, योगिन योगिन के 12 अभ्यास का पहला अभ्यास, सुबह सुबह उठ करके हमें धीरे धीरे पहला अभ्यास करना चाहिए। सांसों के साथ दूसरा अभ्यास, दोनों पैरों की एड़ियां हमारे नितंब से लगना चाहिए, हाथ सीधे, नजर सामने। सांसों के साथ हमें युगन युगन का दूसरा अभ्यास। अगर रोज हम तीसरा अभ्यास, योगिन योगिन के 12 अभ्यास 15 मिनट करें तो सारे शरीर के सारे अभ्यास हो जाते हैं, व्यायाम हो जाता है। ये भी हमारे सीने में घुटना लगना चाहिए, ऐसा। ये और स्पीड से ऐसे। अगला अभ्यास, जिनको घुटनों में दिक्कत आ रही है, महसूस कर रहे हैं, या अपने घुटने सही रखना चाहते हैं, तो ये अवश्य करें। इसी में हम थोड़ा बैठक कर लें। पहले उठ बैठ के लगाते थे, अगर एक स्कूल में हम अपना काम करके नहीं ले गए होमवर्क, तो मास्टर जो है हमारे गुरुजी उठ बैठ के लगवाते थे। और इसी में कान पकड़ के भी महत्व बताया है। आगे हमारे योगहार में इसका कान लोड़ी तानने का महत्व बताया गया है। इससे हमारी याददाश्त मजबूत होती है, और हमसे जो गलतियां बनती हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हुए हमसे जो गलतियां बनी हैं, जाने में गलतियां की हैं, अनजाने में गलतियां बनी हैं, उसे क्षमा करें, कान पकड़ें। 2 काम हो जाते हैं, एक हमारी गलती और दूसरा व्यायाम। चलिए, अगला अभ्यास, जितना जो झुक सके, बैठ सके, उतना ही बैठना है। जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करना है। दोनों पैरों में जो खिंचाव आ रहा है, वहां से ये समझिए कि हमारे पैरों में रिलैक्स मिलता है। अगला अभ्यास, थोड़ा सा हर आसन में आधा सेकंड, 1-2 सेकंड, 5-10 सेकंड रुक के अनुभव करना चाहिए। चलिए, अगला अभ्यास,
कंधों के लिए, ये मसल्स मजबूत बनाने के लिए हमारे युवा भाई बहन साथी जिम में जाते हैं और वो पकड़ के ऐसा फैलाते हैं, फिर ऐसा करते हैं, फिर ऐसा फैलाते हैं। अरे ऐसे करिए ना आप, कोई जरूरत नहीं जिम में जाने की। सांसों के साथ शरीर फौलादी बनेगा, मजबूत बनेगा और स्वस्थ बनेगा। चलिए अगला अभ्यास। जिनको चर्बी अधिक है, शरीर पर मोटापा है, वो ये अभ्यास करें। और ये एक एक दो बार नहीं, 100 बार 500 बार करें, मोटापा वजन कम करें। बहुत लाभकारी है व्यायाम। जिनको कंधे में दर्द रहता है, गर्दन में दर्द रहता है, सांसों के साथ अवश्य करें। थोड़ा स्पीड से भी कर सकते हैं, करना भी चाहिए। बहुत सुंदर। अगला अभ्यास इसी पैर फैले ही रखें। वाह, ऊपर के हाथ को देखना है, घुटने सीधे रहें, सांसों के साथ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। चलिए अगला अभ्यास। पीछे जितना जा सके जाएं, झुक करके आगे, घुटने सीधे रखें, दोनों पन्नों को उठे, हाथ से पकड़ें, गर्दन घुटनों के बीच में, सांस छोड़ते हुए वापस, हाथ ऊपर, गर्दन पीछे झुकाते हुए, जितना झुक सके झुके, सांस छोड़ते हुए वापस। पुनः सीधे, और हस्तासन सांसों के साथ करिए। इसको थोड़ा सा स्पीड से भी कर सकते हैं। जिनकी कमर में ज्यादा दर्द है वो धीरे धीरे आराम से करें, अपनी सामर्थ्यता के अनुसार करें। जिनको हड्डियों की शिकायत है वो आगे ना झुकें, जिनको कमर की शिकायत दिक्कत है वो पीछे ना झुकें। अपनी सामर्थ्यता के अनुसार अपने करना चाहिए। चलिए अब चलते हैं अगला। अगर हम बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, तो ऐसे कर सकते हैं, आराम से, लेकिन करना है। और हम जैसे जवान हैं, अशोक जी तो कुछ करने ही लगे हैं, हाँ, क्योंकि बहुत जरूरी है हम सबको व्यायाम करना। चलिए करते हैं।
अंतिम योग नृत्य, 12वें अभ्यास का अंतिम योग नृत्य। हाथ सीधे और ये हो गया हमारा योग जोगिंग के 12 अभ्यास। चलिए बैठ लेते हैं और हमारा लगभग 15 मिनट का यह योगिंग जोगिंग के 12 अभ्यास। कुछ रुक जाएं, लंबी गहरी सांस लें और सांस को साधारण तौर पर लाएं। शरीर को में स्फूर्ति, गर्मी और पसीना आ जाता है। चलिए अब हम खड़े होकर ही अगले अभ्यास कर लेते हैं। जैसा कि अशोक भैया कर रहे थे, वृक्षासन, ताड़ासन। तो जिनको लंबाई जिनकी कम है, कद बढ़ाना है, एकाग्रता बढ़ाना है, पंजों पर खड़े हों, सांस भरें और हाथ सीधे, नजर सामने। सांस छोड़ते हुए वापस पुनः ताड़ासन। इससे हमारा कद बढ़ता है और एकाग्रता बढ़ती है। और पंजों के बल पर हम खड़े हैं, हमारे हाथ सीधे, नजर सामने। सांस छोड़ते हुए वापस। चलिए वृक्षासन। दायां पैर हमने उठाया, बाएं पैर के पंजे, हाथ की हथेलियां ऊपर ले जाएंगे और सीधा सामने देखेंगे। पेड़ हमेशा कितना आंधी तूफान आए खड़ा रहता है। इसी प्रकार से हम जब वृक्षासन करते हैं तो हमारे अंदर विभिन्न व्याधियां, परेशानियां आए, हम उनसे लड़ने की ताकत रखते हैं। वापिस बाएं पैर को दाएं जंघा से लगाते हैं। पुनः जो है पुनः करते हैं ऐसे अंतिम। चलिए अब हम करते हैं अगला अभ्यास। गर्दन पीछे, बाएं और दाएं हाथ पीछे, सामने। यह गर्दन और हाथ पैर के लिए, कंधे के लिए बहुत ही अच्छा व्यायाम है। करते रहे। अच्छा अच्छा, सांसों के साथ। बहुत बढ़िया। चलिए आप खड़े होके हो गए हैं, अब बैठ के करेंगे। बैठ के हम आकर चलिए दंडासन में दोनों पैर फैला लें और ये सूक्ष्म व्यायाम अति आवश्यक है
और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको हमें, क्योंकि हमारे जो वजन है, जो शरीर का वजन है, वो पैर ही ढोते हैं। पैर हमारे स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, तो ये हमें हमारी मंजिल तक ले जाएंगे। करना क्या चाहिए, हमारे पैरों की जो 9 अंगुलियां हैं, 10 अंगुलियां, उनको आगे पीछे करना है सांसों के साथ। और इसका महत्व आदरणीय मेहरा जी और कई हमारे वक्ताओं ने, योगाचार्यों ने बताया है कि सूक्ष्म व्यायाम का प्रभाव क्या होता है। कई प्रमाण हैं, हम सामने हैं। हम सबको ये सूक्ष्म व्यायाम अवश्य करना चाहिए। आगे पीछे 10 अंगुलियां सांसों के साथ, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। अब हम पंजे को आगे पीछे करेंगे, दोनों पंजों को। लेकिन करते हुए हमें सांस लेना और छोड़ना। सांसों का संबंध हर व्यायाम से है। प्राणायाम, व्यायाम, आसन, सांसों का ही महत्व है। सांस है जब तक शरीर में, तब तक हम हैं। सांस नहीं है तो हम नहीं। फिर शरीर मिट्टी हो जाता है, निर्जीव हो जाता है। इसलिए सांसों का महत्व। अच्छा, अब हम दोनों तरफ हिलाएंगे पंजे। हम घुमाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। विपरीत दिशा से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों पैरों में गैप बना करके और पंजों का व्यायाम, ये सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं इसे। इसको करने से हमारे हाथ पैर स्वस्थ रहते हैं। अकड़न जकड़न, सुन्नपन होता है। दोनों पैरों को भी घुमा लें, पंजों को वापिस। ये जो है, चलिए अब हम एक पैर पर दूसरा पैर रख लेते हैं और इसको पंजे को घुमाते हैं। ये पैरों के लिए ये सूक्ष्म व्यायाम। 5 बार, 10 बार, जितना। वापिस विपरीत दिशा से ऐसा, ये सब घुमाना है। इसको उठने को नीचे ऊपर सांसों के साथ। चलिए, ये हो गया। इसको हम बच्चों जैसा सहला भी सकते हैं। ये ऐसा। चलो दूसरे पैर से पैर को मोड़ लेते हैं। अभी हमने दाएं पैर से किया था, हम बाएं पैर के पंजे को घुमाते हैं। ये अच्छा, ये सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम करने से
पैरों में जो बताया अकड़न जकड़न सुन्नपन ये नहीं रहता है, इसको करें और ऐसा पहले जमीन में घुटना और फिर सीने में लग। ये इसको करते रहें। और हम बात करते हैं परम पूज्य देवऋषि स्वामी जी महाराज, परम सिद्ध आचार्य बालकृष्ण जी महाराज, पतंजलि पीठ के परम पूज्य सन्यासी जन, ब्रह्मचारी जन, हमारे संगठन और संस्थाओं के सम्मानित भाई बहन जो लगातार इस देश को स्वस्थ और समृद्ध बनाने अपना योगदान दे रहे हैं। जितना झुक सके उतना झुके, थोड़ा सा रुकें। पहले हमारे देश में जब लड़ाई हुआ करती थी तो तोपों से हुआ करती थी, बंदूकों से हुआ करती थी, तलवारों से हुआ करती थी, और उस लड़ाई में देशवासी लड़ते थे और शहीद होते थे। अब वो लड़ाई नहीं है, अब लड़ाई है विचारधारा की, सोशल मीडिया की। वो लड़ाई हम सब नहीं लड़ते। अगर योग ऋषि परम पूज्य स्वामी जी महाराज 100 वर्ष पहले की योजना जो बनाते हैं कि आज का युद्ध हमारा एलोपैथी से, उन ड्रग माफियों से है, उन विदेशी कंपनियों से है जो देश को अर्थहीन बना रहे हैं, देश को बीमार कर रहे हैं, भारतीय संस्कृति सनातन धर्म पर कुठाराघात कर रहे हैं। ऐसी ताकतों के खिलाफ हमें आवाज परम पूज्य स्वामी जी ने उठाई है। उसका सपोर्ट हमें करना चाहिए। और वो कैसे होगा? आज हमारे सबके हाथ में मोबाइल है, हमारे सब में इतना सामर्थ्य है कि हम मार्केट में, बाजार में, सभाओं में, कार्यक्रमों में सब जाते हैं। वहां पे हम परम पूज्य ऋषि स्वामी जी महाराज, परम सिद्ध आचार्य जी, पतंजलि पीठ और राष्ट्रवादी भाई बहनों के जो विचार हैं वो हम समाज में कह सकते हैं। हम किसी दुकान पर चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं, खड़े होते हैं, सब्जी लेते हैं, कुछ भी करते हैं, कहीं भी बैठे हैं, वहां हम अपनी चर्चा कर सकते हैं। हमें अपनी बात कहने में क्या संकोच, हमारा क्या लग रहा है, यह भी हम जिम्मेवारी नहीं समझते। और अगर परम पूज्य स्वामी जी, परम सिद्ध आचार्य जी इस अभियान को चला रहे हैं तो वो किसके लिए चला रहे हैं? देश भर में कितने संस्थान हैं, कितने साधु संत हैं, परंतु वो धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अपने भक्तों को भजन, कीर्तन, हवन, यज्ञ आदि कराने के लिए सलाह दे रहे हैं। अच्छी बात है, हम भजन की आज्ञा देंगे, ज्ञान देंगे। हमारा व्यक्ति अहिंसा ही परमो धर्मा, सिर्फ भजन माला करता रहेगा और अब अंदर से स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा। जो विधर्मी है, जो दूसरी ताकत है, हमारे परिवार में 1 सदस्य, उसमें 10 सदस्य पैदा हो रहे हैं, जो अपनी जनसंख्या को तेजी से बढ़ा रहे हैं। हम एक भाई, एक बहन, हम दो, हमारे दो, हम यह काम कर रहे हैं और उधर जो है 50-50 बच्चे पैदा किए जा रहे हैं। हम जो है, तो ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है कि पहले मुगलों का शासन था इस देश में,
मुसलमानों का राज था और उन्होंने मुगल शासकों ने हमारे मंदिरों को, मूर्तियों को ध्वस्त किया, तोड़ा और वहां मस्जिदें बनाई, धर्म को नष्ट किया, हमारी शिक्षा को, हमारे शास्त्रों को, वेदों को जला डाला। ये साक्ष्य ना रहे, क्योंकि सबसे पहली है शिक्षा। हमें जैसी शिक्षा मिलेगी वैसी हमें संस्कार आएंगे। तो ये सब कुछ उन्होंने नष्ट कर दिया। जब नष्ट कर दिया, युग बीता, आज हम में आधुनिकता आ गई है। आज हम इज्जा पिज्जा से लेकर के मांस मदरा से लेकर के हमने छोटी छोटी बच्चियों को सिगरेट पीते हुए देखा, बड़ा संकोच हुआ। अभी मैं अपने खेत पर जा रहा था, सब मेन सड़क से 500 फीट अंदर जो गांव की सड़क गई है, वहां पर 2 बच्चे, एक लड़की खड़े थे। मैं वहां से था, मेरी मैसेज भी मेरे साथ में थी। देखा कि एक लड़की और लड़का दोनों जो है सिगरेट पी रहे हैं खड़े। पहले मुझे आया कि रोके, मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, लेकिन जब देखा तो अफसोस ज्यादा हुआ। पहनावा ऐसा है कि जैसे हम घर में हाफ पैंट पहनते हैं, पहले हम छोटे रहते थे तो हाफ पैंट पहनते थे, घुटनों पर पैंट फटे हुए हैं। मुझे पहले लगता था कि बच्चे गरीब हैं बेचारे, इनका पैंट फट गया है, लेकिन नहीं, वो डिजाइन है। कई बच्चों को हम टोक भी देते हैं, बेटा ये पैंट जो है फटा है, पापा से कह दो तो दूसरा ले दे, अगर ना हो तो बताओ। नहीं बोले, अंकल जी ये तो डिजाइन है, मैं कल ही लाया हूँ। इस प्रकार के जो है पहनावे और कई तरह के जो आचरण है, जो व्यवहार है, जो वातावरण है, इसके खिलाफ हमारी भारतीय संस्कृति की रक्षा, भारतीय शिक्षा बोर्ड का जो गठन हुआ है, वो परम पूज्य स्वामी जी, परम श्रद्धेय आचार्य जी की जो प्रयास किए गए, वो कितना प्रयास किया गया हम सब नहीं जान सकते। और वो परम पूज्य स्वामी जी जब बताते हैं, यह असंभव जो भारत सरकार के द्वारा किया गया है, उसके लिए हम योगाहर परिवार की ओर से माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, शिक्षा और आयुष मंत्रालय के माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी सहित पूरी सरकार को हम धन्यवाद देते हैं कि जिनके उन्होंने यह भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन करके और इसकी बागडोर परम पूज्य स्वामी जी के हाथ में दी है। हमारे माननीय NP सिंह जी को परम पूज्य स्वामी जी ने चेयरमैन बनाया है। यह भारतीय शिक्षा बोर्ड हमारे भारत का भविष्य लिखेगी। हमारे जितने भी प्राइवेट शाला हैं, जो 1 से लेके 8 तक, उनमें हमारा भारतीय शिक्षा बोर्ड का कोर्स, हमें किताबें वहां पहुंचाना चाहिए। और उन शिक्षकों से भी निवेदन है कि वो किताबें पढ़ाएं, जो किताबें अन्य जैसे CBSE है, MP बोर्ड आदि की किताबें हैं, वही उसी प्रकार से उनसे सस्ती किताबें भारतीय शिक्षा बोर्ड की हैं। और जो प्राइवेट संस्थानों को जो उसमें मार्जिन मिलता होगा मार्केट के हिसाब से, वो भी भारतीय शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों में मिलेगा। और सभी से निवेदन है, जो हमारे योगाहार कार्यक्रम में भी कई प्राइवेट संस्थाओं के संचालक जुड़े होते हैं या उनके रिलेशन में होते हैं, वो जो है अवश्य, हम गर्दन को आगे पीछे करेंगे। लाइट चली गई है, गर्दन को आगे पीछे करेंगे और चलिए ऐसे नहीं दिखेगा। और शिक्षा बोर्ड, भारतीय शिक्षा बोर्ड का हम जो है अधिक से अधिक चर्चा करें, पुस्तकें स्कूलों में भिजवाएं,
जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी है वो मैकाले की शिक्षा, अंग्रेजों के इतिहास को ना पढ़ करके वीरांगना अवंतीबाई, महारानी लक्ष्मीबाई, सरदार भगत हाँ सिंह जी, जी। जहाँ आप विराजमान हो वहाँ अंधेरा सा है, आपका चेहरा नहीं दिख रहा ना, वो दिख रही है। लाइट चली गई है प्रभु, हाँ, लाइट चली गई है, कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, दिख रहा? हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है। अभी लाइट चली गई। तो ये जो है स्वामी विवेकानंद जी, दयानंद सरस्वती जी, हम महान पुरुषों के इतिहास को पढ़ेंगे और जिनके इतिहास को पढ़ेंगे वैसा बनने का बच्चों में उत्सुकता आती है, और उसका जीता जागता उदाहरण है परम पूज्य गुरु श्री स्वामी जी महाराज। परम पूज्य गुरु श्री स्वामी जी महाराज एक गांव हरियाणा के राज्य के एक किसान के घर में जन्म लेकर के गरीब परिवार में से पढ़ने के लिए गुरुकुल में गए। गुरुकुल में पढ़े और उन्होंने वहां पर उनके गुरुजी के द्वारा बताए कार्य को उन्होंने ईमानदारी से किया। हम सबको भी शिक्षा लेना चाहिए कि हमारे गुरुजी जो कार्य बताते हैं उसमें हमें टीका टिप्पणी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। परम पूज्य स्वामी जी ने अभी बताया कि हम 100 लड़के पढ़ते थे गुरुकुल में और 100 में उन्होंने हमसे कहा, रामकृष्ण जाओ गाय का गोबर डालो। हमने ये नहीं सोचा कभी कि गुरुजी हमसे ही क्यों कहते हैं और बाकी बच्चों से क्यों नहीं कहते। ये मन में आता है सबके, लेकिन अपने में नहीं आना चाहिए। गर्दन को दाएं कंधे और बाएं कंधे पर रखें, सांसों के साथ आगे पीछे करें, आगे और पीछे। उन्होंने गाय सेवा की। गुरुजी ने कहा, रामकृष्ण तुम जाओ और भिक्षा मांग कर लाओ। भिक्षा मांगने गए। भिक्षा मांगते वक्त गांव में 50 प्रकार की बातें होती हैं, लोग ताने देते हैं, ऊटपटांग बात भी करते हैं, वो भी सुनी और जो मिला वो लाया और गुरुजी की सेवा में दे दिया। तो जो जो कार्य गुरु आज्ञा गुरुकुल में हमारे शिक्षा में के साथ जो बताए जाते हैं उनको हमें बिना किसी तर्क के हमें करना चाहिए, क्योंकि गुरु और माता पिता की बात बिना सोचे समझे करना ही चाहिए। वो करते गए। उन्होंने किताबें पढ़ने के लिए, खरीदने के लिए पैसे नहीं थे परम पूज्य गुरु श्री स्वामी जी महाराज जी के पास। समझिए, सोचिए, हम आपके पास तो सब कुछ है, उनके पास ये नहीं था। वह पुस्तकालय से किताब ले गए और वो किताब पूरी पढ़ी और वापस की, फिर दूसरी किताब उन्हें मिली। उन्हें एक किताब को लिए अगर 15 दिन को मिलती थी या महीने भर को मिलती थी, आधे समय में ही वो शीघ्र पढ़ करके उसको याद करके और वापस जमा कर देते थे और दूसरी किताब ले आते थे। ऐसा परम पूज्य स्वामी जी ने किया। जानिए परिस्थिति को, समझिए कि ऐसे महान पुरुष और परम पूज्य स्वामी जी महाराज कैसे इतने समर्थ बने, कैसे इतने विद्वान बने। उसका कारण है उन्होंने महान पुरुषों को पढ़ा, देखा, जाना और महान पुरुषों को देखा कि इनके भी 2 हाथ हैं, पैर हैं, एक मुंह है, नाक है, आंखें हैं, कान हैं, और यही हमारे पास ही प्रभु ने हमें दिए हैं। जब यह हमारे महान पुरुष अगर इतना महान बन सकते तो हम क्यों नहीं बन सकते। तो ये ऐसा मन में विचार करते हुए, और आज हम सब कह सकते हैं, परम पूज्य स्वामी जी यही कहते हैं कि आप सब हमारे ही प्रतिरूप हो। तो हमें प्रतिरूप बनने के लिए हमें उनके आचरण को अपनाना पड़ेगा। गर्दन को घुमाते रहें और अपने महान पुरुषों के आचरण को अपनाना है, पढ़ना है और वैसा ही हमें करना है, तो हम सब उसी रूप में आ सकते हैं। चलिए अब हम चलेंगे अगले अभ्यास की ओर। डायबिटीज
शुगर की अधिकतर आजकल शिकायत है, तो इसके लिए हम कर लेते हैं मंडूकासन। जब परम पूज्य स्वामी जी ने कहा कि हमने जो है गुरुकुल से पढ़ करके और कपालभाति के साथ करना चाहिए। करते हैं हम मात्र 30 बार। वापिस 30 बार हमने कपालभाति के साथ मंडूकासन का पहला अभ्यास। दूसरा अभ्यास हमने बाएं हथेली नीचे और दाएं हथेली को ऊपर रख करके फिर पुनः झुक जाते हैं सांस छोड़ते हुए। ये फिर हम 30 बार करते हैं कपालभाति के साथ। वापिस फिर करते हैं हम दाहिने हाथ से। अभी हमने बाएं हथेली रखी थी, अब दाएं हथेली। इस प्रकार से हम अपने पेट, हमारा शरीर का मुख्य अंग है, इसकी हमें सफाई करना है। इसको स्वस्थ रखने के लिए मंडूकासन हम 3 प्रकार से करते हैं। मुट्ठी बांध के, हथेली बाएं और फिर दाएं हथेली रख करके, और इसके साथ हम कपालभाति करते हैं तो इंटीग्रेटेड योगा हो जाता है। और यह इससे हमें डायबिटीज, शुगर की ओर होती है, पेट के विकार दूर होते हैं और हमारा पेट स्वस्थ रहेगा तो हमारे शरीर के सारे विकार, सारे रोग स्वस्थ रहेंगे। चलिए, मंडूकासन हो गया है। अब हम आगे करते हैं गोमुख आसन। गोमुख आसन, गाय माता की बात आदरणीय बने सिंह जी जैसा बता रहे हैं। अगर मालवा में हमारे गौशाला में 365 दिन गौ कथा चल रही है, गौ सेवा हो रही है, गाय को चुनरी उड़ाई जा रही है, गाय की पूजा की जा रही है। यह कार्य हमारी गाय माता में 36 करोड़ देवता का वास होता है। इनके एक एक रोम रोम में का महत्व है। तो गोमुख, ये गोमुख आसन करने से हम में वो शक्तियां आती हैं जो गाय माता में। गाय माता ठंड में, बरसात में, धूप में और भूख प्यास हर परिस्थिति में को सहन करने की क्षमता गाय माता में होती है। चलिए हम करते हैं इसमें कपालभाति। चलो, ये कपालभाति गोमुख आसन में, इसका 100% परिणाम आपको देखने को मिलेगा। हम में जो क्षमताएं हैं, शारीरिक क्षमता, योग करने वालों को जो शारीरिक क्षमता का विकास होता है वो उसका आप अनुभव करेंगे। जो योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, आसन करते हैं, व्यायाम करते हैं, वो ये बता सकते हैं। और मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे गर्व है कि परम पूज्य स्वामी जी का अनुसरण किया, परम सिद्ध आचार्य जी का हमने योगाहार कार्यक्रम में बताए अपने योगाचार्यों का 1500, 1000 और 2000 किलोमीटर की यात्रा किसी भी परिस्थिति में करते हुए वापस आने के बाद भी हम
ये नहीं कहते कि हम आज थके हुए हैं, मुझे आराम करना है या सोना है। जिस जगह जिस परिस्थिति में होते हैं काम शुरू कर देते हैं। अभी हमारा जब गुरुकुल का उद्घाटन था, माननीय भारत सरकार के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह, उत्तराखंड और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री, जिसमें हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी सहित वहां पहुंचे। उस दिन हम टीकमगढ़ से 1000 किलोमीटर की यात्रा करके 2 बजे पतंजलि योगपीठ गुरुधाम पहुंचे, नहाया धोया और गुरुकुल पहुंच गए। वहां पर देखा कि बहुत सारा काम था, तो हमने 2 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक सारा काम किया। वो काम मिट्टी डालने से लेके, बोर उठाने से लेके, चिप बिछाई से लेके, सारी चीजें, गद्दा से लेके सब कुछ किया। जब 12 बजे जाना हुआ और आके रूम में सो गए। सुबह 4 बजे उठ करके परम पूज्य स्वामी जी के साथ योग किया और पुनः 8 बजे उस कार्यक्रम में पहुंच गए, तो बिल्कुल थकान भी नहीं हुई। जब हम राजस्थान भीलवाड़ा में परम पूज्य स्वामी जी का 3 दिन का योग शिविर था, गर्मियों का मौसम था, टीकमगढ़ से भीलवाड़ा जयपुर राजस्थान पहुंच करके वहां चिलचिलाती धूप में पहुंचे और परम पूज्य स्वामी हमारे परमादेव जी महाराज जी ने कहा आप जाइए और उस ग्राउंड में रोलर चलवाइए। पूरे दिन तपती धूप में हमने रोलर चलवाया, शाम को आए और सुबह वही परम पूज्य स्वामी जी का आगमन हुआ, बरसात हुई, तो रात में वो पूरा ग्राउंड गीला हो गया। तो नगर में कहीं धर्मशालाओं का चयन किया, वहां पे पूरा वहां से जो साउंड सिस्टम होते हैं, बिछाई होती है, तमाम चीजें, सफाई से लेकर सारी चीजें की। उसमें हमारा लखन साहू जी थे यहाँ से और अन्य लोग थे। पूरा रात भर, चूंकि परम पूज्य स्वामी जी का जो शिविर था उसको और सब में सूचना की कि जगह का परिवर्तन किया गया पानी की वजह से, और बंद जो है मकान में धर्मशाला में ये कार्यक्रम रखा। पानी रुकने के बाद फिर वहां फिर कार्यक्रम गद्दे बिछा, यानी पूरा परिश्रम 24 घंटे परिश्रम किया, लेकिन थकान का एहसास नहीं हुआ। यह है योग का प्रभाव, यह है हमारी भावना का प्रभाव, यह है हमारी विचारधारा का प्रभाव। हमारे विचार राष्ट्र सेवा, गुरु आज्ञा, राष्ट्र धर्म के लिए समर्पित होना चाहिए। हम कोई बलिदान नहीं दे रहे हैं, हम अपने प्राणों की आहुति नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ परिश्रम कर रहे हैं। हमें परिश्रम करना चाहिए। वक्रासन, बायां पैर सीधा, दाया मुड़ा और घुटने के ऊपर से पकड़ के पीछे देखेंगे और कपालभाति करेंगे। जो जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। गुरुविला का आपने देखा होगा, भौरा, जो भौरे को जो कीड़ा देखा होगा उसका रंग बदल जाता है। कल हमने एक फोटो शेयर की थी जहां बिल्ली, कुत्ता और बंदर एक साथ बैठे हैं, खेल रहे हैं। कल हमने एक समुद्र में एक सीन देखा, एक मछली कुत्ते को अपनी पीठ पर बिठा के जहाज की ओर ले जाती है और जहाज में कुत्ते को पहुंचा देती है और उससे कितना प्यार करती है। ये जानवरों के हाल है। हम मानव हैं, हम एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, और पशु पक्षी एक दूसरे से कितना प्रेम करते हैं, यह हमें सीखना चाहिए। आपस में प्रेम भाव, सहयोग की भावना हमारे अंदर आना चाहिए। वक्रासन, 15 से 30 बार कपालभाति के साथ। चलिए, हमको थोड़ा सा लेट करके, और अंशु भाई भी अब योग करने लगे हैं। बच्चों को योग से जोड़ना चाहिए। अगर बच्चों को हमने अच्छे संस्कार दे दिए तो हमारा भविष्य
उज्जवल है। चलिए हम करते हैं, दोनों पैरों को ऊपर नीचे सांसों के साथ करेंगे। जो हम सोचेंगे, जो विचार बनाएंगे, परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने अभी 5-5 साल के बच्चों को, बच्चियों को हमने पूरा गीता कंठस्थ सुना है। गीता याद है पूरी, रामायण याद है, वेद पुराण याद है, कंठस्थ याद है, मंच पर सुना रहे हैं वो बच्चे। और ऐसे बच्चे जब प्रशासनिक सेवा में जाएंगे, ऐसे बच्चे जब साधु सन्यासी बनेंगे, ऐसे बच्चे जब जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री बनेंगे, तो उस देश का विकास तो निश्चित है, उस देश में रामराज तो आएगा ही। भुजंगासन। और ये भारत का भविष्य पतंजलि है, भारत का भविष्य परम पूज्य स्वामी जी महाराज हैं, भारत का भविष्य परम सिद्ध आचार्य बालकृष्ण जी महाराज हैं, भारत का भविष्य हमारे योगाचार और योगाहार परिवार के सदस्य हैं, जिनके भाव स्वैच्छिक रूप से लगातार 3 वर्ष होने को जा रहे हैं। रोज सुबह 5:30 बजे से 8:30 बजे तक 3 घंटे इस कार्यक्रम से मोदी नहीं है, मोदी जी। अभी तो मोदी है पूरे देश में। जी जी। और अशोक भैया, मोदी की बात करें तो परम पूज्य योगेश्वर श्री स्वामी जी महाराज जी ने, मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय इनको लाए, साधु संतों का आशीर्वाद दिलवाया महाकुंभ में, आप सबने देखा। और क्योंकि परम पूज्य स्वामी जी को पता है इन्हें 100 साल आगे की योजना बना करके ये काम करते हैं। परम पूज्य स्वामी जी से अभी हम लोग सब ने पूछा तो नहीं, उन्होंने स्वयं बताया कि हम जब जो कार्य करते हैं हमें कुछ पता नहीं होता है। मैं गूढ़ बात बताना चाहता हूं आज। चलिए हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, प्राणायाम की ओर बढ़ेंगे। 6:30 बज गए हैं। परम पूज्य स्वामी जी ने बताया, आप लोग भस्त्रिका प्राणायाम करते रहें, हम भी करते रहेंगे और बात भी कर लेते हैं, क्योंकि आज मन में आया है प्रसंग। ये भस्त्रिका प्राणायाम करने से हमारे फेफड़े साफ होते हैं, हृदय से संबंधित किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं रहती है, हृदय मजबूत होता है, फेफड़े मजबूत होते हैं, हमें इम्यूनिटी बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। रोज हमें भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए। और जब हम दौड़ लगाते हैं सुबह से, सुबह की हवा और हजारों की दवा वैसी हो जाती है, और वैसे में हम जब दौड़ लगाते हैं मुंह बंद करके, तो भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, तो उसका आनंद ही अगर अलग है। सारा दिन आपका सुखमय बीतेगा, स्वस्थ रह के बीतेगा। आप लोग करिए, आप करिए, अपने बच्चों को कराइए, परिवार को कराइए। और जैसे युवा पीढ़ी, जैसे ये अभी हमें दिख रहे हैं आलोक भैया के साथ अंश बैठे हैं, इसी प्रकार से बच्चों को बिठाइए, बच्चों को कुछ ना कहिए, कुछ ना कुछ लालच दे करके सुबह से उठाइए और वो बैठे रहें, देखते रहें, आपको वो करना शुरू कर देंगे। एक मासूम 3 साल की बच्ची ने, जब हमने देखा कि सारी योग क्रियाएं भीलवाड़ा में प्रभु स्वामी जी के साथ मंच पे करी, वो मथुरा वृंदावन की बच्ची थी, तो ये बच्चों में 5 साल से लेके 10 साल तक बच्चों में सीखने की जो क्षमता होती है, जो याद करने की जो क्षमता होती है, वो कभी किसी पे फिर नहीं आती है। ये ऐसा परम पूज्य गुरुदेव ने बताया कि जब बच्चों को, जब 5 साल 3 साल से बड़ा बच्चा जो पढ़ाया जाता है, वो पूरा याद होता है, उसको उसके मेमोरी में पूरा जाता है और वो आजीवन जो है भर जाता है। ऐसी उम्र में बच्चों को शिक्षा, जो भी उसके मन में आ गया, जो भी दिमाग में भर गया, वही पूरी जिंदगी भर रहता है। इसलिए बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा सत्संग मिले। तो ये भस्त्रिका प्राणायाम 3 प्रकार से होती है, मध्यम, धीमी और तीव्र। धीमी में
मध्यम और तीव्र। स्वस्थ व्यक्ति को 5 मिनट, किसी को अगर फेफड़े में कोई, किडनी में कोई दिक्कत है तो वो 10 मिनट 15 मिनट करें, अपनी सामर्थ्यता के अनुसार करें। अगला प्राणायाम कपालभाति, और कपालभाति के साथ हम सब कम से कम 10 मिनट कपालभाति करें। हनुमान चालीसा का पाठ जो निरंतर हो रहा है, और मैं देख के आया हूं, पतंजलि योगपीठ एक विश्व का एकमात्र ऐसा संस्थान है जहां पतंजलि वेलनेस में जब हम अभी गए, वहां देखा कि सारे जितने भी थेरेपिस्ट जो थेरेपी करते हैं, जो जिनको हम कर्मचारी कहते हैं, लेकिन वहां हम कर्मचारी ना करके अपने साधक भाई कह सकते हैं, सेवादार कह सकते हैं अपने, वो सारे भाई बहन बैठ करके 12 बजे से 12:30 बजे तक हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। ये ऐसा संस्थान कभी देखा है? कितने बड़े बड़े हजारों कर्मचारी अन्य संस्थानों में लगे होते हैं, लेकिन उन्हें कभी ये संस्कार नहीं दिए जाते हैं। पतंजलि एक पीठ ऐसा संस्थान है जहां आपको बुलाया जाएगा तो श्री अशोक पटेल जी, श्री रोशनलाल जी, श्री आलोक जी, ऐसा बुलाया जाएगा। आइए भ्राता जी, श्री लगा के पहले ही बुलाया जाता है, जहां नहीं तो कोई डॉक्टर बुलाता है या कोई कुछ बुलाता है सीधे बुला लेते नहीं, वहां सभ्यता के साथ संस्कार के साथ वहां बुलाया जाता है और हनुमान चालीसा का पाठ होता है। और आज हमने देखा कि योगाहार कार्यक्रम में हनुमान चालीसा का पाठ हम रोज करते हैं। कहीं ना कहीं तार जुड़े हुए हैं पतंजलि योगपीठ से और इस योगाहार कार्यक्रम के, विचारधारा एक सी चल रही है। ये हमारे पूर्व जन्म के संस्कार हैं जिनके कारण हम योगाहार कार्यक्रम में जुड़े हैं, परम पूज्य स्वामी जी के अनुसरण कर रहे हैं, और करके हम आगे कहाँ तक जाएंगे जिसका भी कोई ठिकाना नहीं, आगे हम बताएंगे। कपालभाति करते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ मैं ही सुना दूं कि कोई और सुनाएगा? कौन पढ़ेगा हनुमान चालीसा? मैं सुना दूं भैया? हाँ बहन जी, बिल्कुल सुना सकते हैं जी। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, आंधे मूज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंका जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे,
रामचंद्र के काज सवारे, लाए संजीवन लखन जियाए। श्री रघुबीर हर से उर लाए, रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, सहस बदन तुम रोयस गावे। अस कही श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, कवि कोविद कही सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्योताई मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जल दिलांग गए अचरज नाई। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सवारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है पर सिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरो पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावै, जन्म जन्म के दुख बिसरावै। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय। संकट मोचन हनुमान की जय। सभी भाई बहनों की जय। परम पूज्य स्वामी महाराज की जय। ओम धन्यवाद। मिथिलेश जी ने भावपूर्ण तरीके से अपने भाव के साथ हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा और उसका प्रभाव, हनुमान चालीसा का पाठ का प्रभाव
हम सब करें और उसको जानें। और उसमें सब कुछ लिखा है, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। हनुमान जी को जो याद करता है, जो पढ़ता है उनकी, और उसमें जो है वैसे विचार आते हैं। तो मैं बात कर रहा था कपालभाति 5 मिनट और करते हैं। और ये कपालभाति जब हम 7 बजे के बाद आहार की सत्र में जाते हैं तो उसमें कपालभाति हमें आधा घंटा करना चाहिए। ये आपके जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। आदरणीय नागन जी दिख रहे हैं, हरिद्वार में ही है। ये कपालभाति आधा घंटा अवश्य करना चाहिए, और आधा घंटा अनुलोम विलोम, 5-10 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम। ये 3 प्राणायाम जो व्यक्ति रोज करेगा उसको जीवन में हर कार्य जो भी करना चाहता है, अगर विद्यार्थी है तो उसका पढ़ेगा और फर्स्ट क्लास फर्स्ट डिवीजन में पास होगा, उसका उद्देश्य जो होगा वो पूरा होगा। किसान है, खेती में सफल होगा, व्यापार में सफल होगा, अधिकारी कर्मचारी नेता हैं वो अपने अपने क्षेत्र में सफल होंगे। ऐसा प्राणायाम करके देखें। ये अनुशासन जो है अनुष्ठान की तरह हमें योग करना चाहिए। हमारा जब जेडाक्स में हमने प्रशिक्षण लिया था पतंजलि समृद्धि कार्यक्रम के अंतर्गत, उस समय नागेंद्र लोधी जी को हमने 4 बजे से लंगोट में और पसीना बहाते दंड बैठक लगाते, जैसे हमारे अशोक जी और मुकेश जी दंड पेलते हैं, इसी प्रकार से नागेंद्र लोधी जी को हमने देखा वहां पर पसीना बहाते हुए। और फिर हम सबको इन्होंने योग कराया, रमेशन मेहरा जी ने कराया, और सारे राज्य के छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के जो भी योग शिक्षक थे सब ने योग कराया। वहां से यह योगाहार कार्यक्रम शुरू हुआ है और आज जो चल रहा है, आज जिसको देख रहे हैं, सबको हमने सुबह सुबह जगाया। रामकृष्ण रघुवंशी नहीं जागते थे तो उनको जबरदस्ती लाते थे, उठा के लाते थे, कंबल खींच के ले जाते थे और अपने अपने कंबल ले जाते थे और हॉल में योग करते थे, वापस लाते थे। यह कार्यक्रम 2019 से शुरू हुआ है, 13 जनवरी 2019 से। और यह कार्यक्रम योगाहार कार्यक्रम 2 मई से 21 से यह निरंतर अनवरत एक चल रहा है। इसके प्रभाव को भी हम सब जान रहे हैं। देश भर में लाखों क्लासें परम पूज्य स्वामी जी, परम सिद्धि आचार्य जी, हमारे पतंजलि पीठ के नेतृत्व में मार्गदर्शन में चल रही हैं, जिसमें हम योग की बात करते थे, आयुर्वेद की बात करते थे, लेकिन हम प्राकृतिक जैविक खेती की बात नहीं करते थे, हम आहार की बात नहीं करते थे। हम योग से स्वस्थ बन सकते हैं लेकिन रह नहीं सकते हैं, क्योंकि हम योग करने के बाद सुबह फिर हम वही जहर खाने लगते हैं। चलिए अगला प्राणायाम की ओर चलते हैं। हम करते हैं बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में 3 बंद लगाते हैं, गुदा मार्ग को सिकुड़ते हैं, जिसे हम मूल बंद कहते हैं, उड्डयन बंद और जालंधर बंद। 3 बंद पेट को और टोड़ी को हम छाती से लगाते हैं। तो चलिए गुदा मार्ग को सिकुड़ते हैं, सांस छोड़ते हुए पेट को सिकोड़ा, उड्डयन बंद और जालंधर बंद। 3 बंद लगा दिया हमने और इसको बाह्य प्राणायाम कहते हैं। इससे मूत्र रोग की समस्या से निजात पाते हैं, जितना जो रुक सके। बवासीर में रिलैक्स मिलता है बाह्य प्राणायाम करने से। बाह्य प्राणायाम करने से और कई लाभ हैं। आप लाभ की फिक्र ना करें, आप अपना कर्म करते रहें। हम जो प्राणायाम करते रहेंगे उसका लाभ जो होगा वो हमें अवश्य मिलेगा। ऊपर से अभी हमने नीचे से बंद किया था, ऊपर से छोड़ा। पुनः करते हैं बाह्य प्राणायाम। हर कर्म का फल अवश्य मिलता है, तो हम कर्म करते चलें, फल की इच्छा ना करें, सेवा निस्वार्थ करें। आप एक बार और हमें योगाहार कार्यक्रम में जो कुशल नेतृत्व मिला है आदरणीय पवन कुमार जी का,
यह भी साधारण व्यक्ति नहीं है। यह किसी की बड़ाई, प्रशंसा बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं अपनी, लेकिन ये प्रशंसा और बड़ाई नहीं है, अग्निसार क्रिया कर लेते हैं। ये हकीकत है। मंच पर जब बात होती है तो सही बात कहने में कोई संकोच नहीं है। आपने हम सबको दिशा दी है। आपने हमारा छोटा सा प्रस्ताव जब याद करें, वो वेबिनार जिसमें हम सब, आपने आदरणीय विवेक बेनीपुरी जी सहित पूरी पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट की टीम थी, और पूछा जा रहा था कि किसानों के लिए हमें क्या करना चाहिए, किसानों को हम और क्या प्रशिक्षण के साथ साथ, ऑर्गेनिक ग्रोवर प्रशिक्षण के साथ साथ और क्या कर सकते हैं जिससे उनका वो समृद्ध बने, स्वस्थ बने, सुखी बने। हमने एक प्रस्ताव रखा था कि हम सब पहले हम किसानों को गांव में योग कराएं, और योग के साथ साथ हम आयुर्वेद का महत्व बताएं, विभिन्न रोगों का निजात पाने का उपाय बताएं, जिससे हम उनके परिवार के, और वो स्वस्थ रहेंगे तो वो खेती किसानी कर पाएंगे, उनका पैसा बच पाएगा। आपने साहस इस छोटे से व्यक्ति का एक छोटा सा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, और वो प्रस्ताव आज तीली के रूप में था, लेकिन आज चिंगारी बन गया है। आज जो है ज्वाला जैसा जलने लगा है। ये 3 साल हो गए हैं इस व्यवहार कार्यक्रम को, छोटे से प्रस्ताव को। इसलिए हम कहते हैं कि छोटे छोटे व्यक्तियों का, बच्चों का कोई भी अगर प्रस्ताव आता है, कोई भी सुझाव आता है, तो उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ना जाने वो प्रस्ताव कितना महत्वपूर्ण हमारे जीवन में हो सकता है, हमारे कार्य को रूप दे सकता है। यह कार्यक्रम, और आदरणीय पवन कुमार जी हमेशा इस कार्यक्रम को स्वैच्छिक रूप से रखा है। सबको स्वतंत्रता है अपने विचार रखने की, अपनी बात रखने की, और एक एक सुझाव पर उन्होंने अमल किया है। अगर किसी व्यक्ति ने, चलिए अनुलोम विलोम करें, किसी व्यक्ति ने छोटा छोटा सुझाव दिया, उस पर भी उन्होंने वेबिनार करके उसका समाधान किया। किसी किसान ने कोई सवाल किए प्राकृतिक जैविक खेती से संबंधित, तो उन से संबंधित वैज्ञानिक को उन्होंने बुलाया और उसका समाधान किया। चाहे मिट्टी परीक्षण से लेकर के सारी विधाओं को आपने बताया। यह योगहर कार्यक्रम में ही संभव है। अन्य जगह तो सिर्फ प्रशिक्षण दिए जाते हैं, एक तरफ से सुने जाते हैं और दूसरी तरफ से सुनने वाले सुनकर चले जाते हैं, कहने वाले कह के चले जाते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ हम कह रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप अपनी बात रखें। आपकी बात रखने पर आपकी बात का समाधान जब तक नहीं हो जाएगा, जब तक अगली बात नहीं की जाएगी। ऐसा योगहर कार्यक्रम में किया जाता है। साथियों, ये जो कार्यक्रम चल रहा है हमारा, 1.5 घंटे हम योग करते हैं, 1.5 घंटे हम सामूहिक योग करते हैं। लेकिन हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में अगर किसी को कोई तकलीफ है, हाथ में तकलीफ है, पैर में तकलीफ है, गर्दन में तकलीफ है, पेट में तकलीफ है, या कहीं आंख में तकलीफ है, सिर में तकलीफ है, तो उससे संबंधित जो प्राणायाम होते हैं, जो आसन होते हैं, वो हम 7 बजे से 8:30 बजे तक 1.5 घंटे वो कर सकते हैं। वीडियो बंद रख के करते हैं, ऑडियो बंद करके कर सकते हैं। और अगर हम रोज योगार्क में जुड़ करके अगर अपना यह प्राणायाम आसन व्यायाम करेंगे, तो हम गारंटी लेते हैं कि आपके जीवन में कभी विकार नहीं आ सकते, कभी आप बीमार नहीं हो सकते, और आप जो सोचेंगे वो पूरा करेंगे। क्योंकि ये योग सिर्फ क्रिया नहीं है, योग एक अनुष्ठान है, और ये साधना है, ये आराधना है। योग ऋषि मुनि करते थे पहले, और वो हजारों साल जीते थे। और मैं बताना चाहता हूं आपको, ये नोट भी हो रहा है, परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी महाराज 160 वर्ष हम इस धरा पे रहेंगे। 160 वर्ष, 100 साल वो योग कराएंगे, 60 साल वो शरीर के हिसाब से मार्गदर्शन देंगे, और इस युग के भगवान के रूप में पूजे जाएंगे स्वामी रामदेव जी महाराज। ये आज रिकॉर्ड हो रहा है, और ये समझ लें कि ये चीजें, क्योंकि मैंने परम पूज्य स्वामी जी से कहा था, उन्होंने कहा मैं 150 साल तो रहूंगा। मैंने कहा परम पूज्य स्वामी जी आप 160 साल रहेंगे, और 160 साल बाद आप अपनी इच्छा से शरीर बदलेंगे, उस समय हम लोग दूसरा जन्म लेकर के आपके बीच में होंगे। उन्होंने कहा तू तो बड़ा मुझसे भी ज्यादा ज्ञानी बन गया। मैंने कहा ज्ञानी नहीं गुरुदेव, मैंने ऐसा स्वप्न में देखा है तो मैं आपको बोल रहा। तो यह बात सत्य है कि हम दूसरे जन्म लेकर के परम पूज्य स्वामी जी के सानिध्य में रहेंगे। उस समय परम पूज्य स्वामी जी
अपनी स्वेच्छा से ये शरीर बदलेंगे और फिर पुनः इस राष्ट्र को जब क्यों तक अपन नहीं जी जब सकते तक- 160 साल? जी अपन नहीं जी सकते क्या 160 साल? अपन जी सकते हैं, लेकिन तो अपन फिर को तुमने हार क्यों मान ली कि दूसरा जन्म ले लिया? तुम तो छोटे होंगे अभी। नहीं फिर अपन ये अपन करने को का मतलब क्या अपना? उतना नहीं उतना अपन नहीं कर पा रहे हैं। क्यों करेंगे करेंगे, अपन भी हाँ 160 नहीं हाँ 70 जी। बिल्कुल बिल्कुल, विचार ऐसा ही होना चाहिए, लक्ष्य ऐसा ही होना चाहिए। और अपन कम से कम 100 साल तो अपन जीने ही वाले हैं, 100 साल तो जीने ही वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये भी छोटी बात नहीं है कि इस उम्र तक भी अपन जो है, आज हम बिना वैक्सीन, कोई वैक्सीन नहीं लगवाया हमने, कोई इंजेक्शन नहीं लगवाया। 54 वर्ष की उम्र में भी आज हमने कोई एक इंजेक्शन नहीं लगवाया है। आज कोई भी ट्रीटमेंट, कोई भी कहीं भर्ती होने का मौका नहीं आने दिया ईश्वर ने। तो ये भी छोटी बात नहीं है। हम सब जो है योग करें, प्राणायाम करें, आसन करें, व्यायाम करें और विचारधारा ठीक रखें। विचारधारा का सबसे ज्यादा महत्व है। हम जैसा सोचेंगे दूसरों के प्रति, अगर हम दूसरों का भला सोचेंगे तो हमारा भला निश्चित है। हम दूसरों का अच्छा सोचेंगे, हमारा अच्छा निश्चित होगा। यह प्रकृति का नियम है। भैया अनुलोम एक विलोम करते भजन अनुलोम विलोम के साथ छोटा सा। हैं। हाँ, एक भजन जरूर हो जाए अनुलोम विलोम के साथ। तो भजन भैया बिल्कुल मैं गा दूं थोड़ा सा भजन, आज मैंने तैयार किया है एक छोटा भजन। तैयार किया है। जी जब तैयार किया है तो उसको कौन रोक सकता है? अंश जी का हैंड रेज हो रहा है, अंश जी का कुछ कहने किसका? वाले हैं अंश। अच्छा, अंश जी का। तो बहन जी का, अच्छा चलो बच्ची का सुन लेते, बहन जी का जैसी सहमति हो। जी सहमति है, सहमति है। चलिए, अब वो बच्चा है, अगर उसका कुछ सुनाना है तो अच्छा पहले है। बुआ जी ने सहमति दे दी है। अंश सुनाइए, क्या सुनाना चाहते हैं? हाँ है, सुना रहे हैं। चलो शायद सुनाओ अंश, क्या सुना रहे हो? सुना रहा है कुछ? आवाज नहीं आ रही उनकी आवाज। आलोक जी, अंश जी, आप सुनाने वालों सुनाओ जल्दी। अंश की आवाज आ रही है अंश क्या? हाँ आ रही। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत सञ्जया दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनब्रवीत्। जी गीता के श्लोक हैं, अंश सुना रहे थे। चलो बहुत बढ़िया, चलिए बहुत सुंदर। गीता जरूर पढ़ें, श्लोक याद करें। और गीता जिन्होंने पढ़ ली, जिनने रामायण पढ़ ली, उनका भविष्य तो अंधकार में जा ही नहीं सकता है। निश्चित ऐसी उम्र में पढ़िए। आपका बहुत बहुत शादीबाद। आप निरंतर प्रगति करें, आपका भविष्य उज्जवल हो। आदरणीय मिथिलेश जी, आप सुना दीजिए। जी जी बुआ जी आप सुनाइए। माइक माइक बंद कर लें। अंश बेटा अपना माइक बंद कर लो। चलिए। जगत के कण कण में भगवान, जगत के कण कण में भगवान, वर्णन करते कभी न थकते, वर्णन करते कभी न थकते, जिसका वेद पुराण, जगत के कण कण में भगवान, जगत के कण कण में भगवान। विष्णु जी बसते मन में, बसे श्री लक्ष्मी जी धन में, विष्णु जी बसते मन में,
बसे श्री लक्ष्मी जी धन में, राम जी सबके तन में, जानकी प्रभु कीर्तन में, राम जी सबके तन में, जानकी प्रभु कीर्तन में, जन जन के प्राण बसते, जन जन के प्राणों में बसते, पवन पुत्र हनुमान, जगत के कण कण में भगवान, जगत के कण कण में भगवान। वर्णन करते कभी न थकते, वर्णन करते कभी न थकते, जिसका वेद पुराण, जगत के कण कण में भगवान, जगत के कण कण में भगवान। कृष्ण बंसी की धुन में, राधिका नाचे उनमें, हिमालय पर शिव बसते, पार्वती गंगा जमुना में, हिमालय पर शिव बसते, पार्वती जी गंगा जमुना में। श्री गणेश जी बुद्धि बांटते, श्री गणेश जी बुद्धि बांटते, माता शारदा ज्ञान, जगत के कण कण में भगवान, जगत के कण कण में भगवान, जगत के कण कण में भगवान। भाग्य में बसे विधाता, सृष्टि के हैं निर्माता, भाग्य में बसे विधाता, सृष्टि के हैं निर्माता, जगत के संचालन में प्रमुख माँ दुर्गा माता, जगत के संचालन में प्रमुख माँ दुर्गा माता। मीत पर प्रभु का कोटि कोटि एहसान, जगत के कण कण में भगवान, जगत के कण कण में भगवान। वर्णन करते कभी न थकते, जिसका वेद पुराण, जगत के कण कण में भगवान, जगत के कण कण में भगवान। जी ओम, धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी आदरणीय बहन जी। क्लास शुरू हो जाती है और 6:30 बजे तक वहाँ मेरे को कंटिन्यू बोलना होता है। आवाज थोड़ी झरझरा रही थी, लेकिन फिर भी मैंने गाने का प्रयास किया। जी नहीं, ओम। नहीं, बढ़िया आपने सुनाया है। और निर्मला जी का हैंड रेज था, कुछ वो चर्चा करना चाहते हैं? आदरणीय प्रणाली मराठी का हैंड रेज है, आप अगर कोई संवाद करना चाहते हैं तो सादर आमंत्रित है। ओम भाई जी, ओम। आज आप सुबह से जो बोल रहे थे वो हम सब, हमारे सब के मन की बात आप बोल रहे थे। हमारे भारत में जो होना चाहिए वो सबके मन में है, वो आपके मुंह से हमें सुनने को मिल रहा था सभी को। तो मुझे तो बार बार लगता है कि मेरे स्कूल में भारतीय शिक्षा बोर्ड का अभ्यासक्रम शुरू करने को मुझे मिले। मेरी 4 बरस की सर्विस है। इस विचार से ही हम स्वामी जी के इस काम में लगे थे। तो वहाँ से
आदरणीय मोदी जी से जब आएगा तभी हम हमारे स्कूल में यह अभ्यासक्रम लागू कर सकेंगे। जी ये विचार अभी मेरे मन में बार बार आता है, वो मुझे शेयर करना लगा। और आप अशोक भाई जो बता रहे थे कि हमें 100 साल जीना है, हम सब योगाहारी निश्चित 100 साल जीएंगे। ओम प्रणाम। आपकी भावनाएं जो हो रही हैं, आपने रामराज की परिकल्पना की थी वो पूरी हो गई है। स्कूलों में, संस्थानों में जय श्री राम के नारे लगने लगे, हनुमान चालीसा होने लगे, रामायण होने लगी है। ये भी आपका काम जो है, जो इच्छा है वो भी पूरी होगी। जी निर्मला जी, अभी इसमें आदरणीय पवन कुमार जी ने एनपी सिंह साहब को इसलिए बुलाया है पूरे सत्र में। ये जो कार्यक्रम उत्सव हो रहा है बाहर कार्यक्रम का, उसमें आधा घंटे घंटे का मार्गदर्शन मिलेगा। जी जी भ्राता जी, जी बोलिए। जिनको कोई चर्चा करना हो अनम्यूट कर लें, म्यूट हैं आप। सदन में सभी योगी भाई बहनों को प्रणाम। जैसे कि जो विषय चल रहा है कि हम 100 साल जिएंगे, 100 सवा 100 साल जिएंगे। हमारे महापुरुष जितने भी हुए वो आज भी जिंदे हैं। तो योगार परिवार के सभी लोग वो की मृत्यु नहीं होगी, मोक्ष होगा उनका। और सभी युगों युगों तक आने वाली पीढ़ियाँ तुमको याद करेगी। ऐसा ज्ञान और विज्ञान आने वाले सभी भविष्य में सभी नौनिहालों को हमको दे करके जाना है। हम यह नहीं सोचे कि हमारे शरीर से मृत्यु हो गई। आपके कर्म ही इतने अच्छे होना चाहिए संसार में कि युगों युगों तक आने वाले भविष्य में सभी हमको याद करते रहें। ऐसा मैंने दर्शाया है कि भविष्य के महापुरुष हैं सभी योगार परिवार के सभी सदस्य। जी ओम। जी बहुत बहुत साधुवाद। हमारा 7 बज गया है। दूसरा सत्र हम शुरू करेंगे, उसमें हमारी चर्चा होगी और हम सब अपनी प्रस्ताव, सुझाव, मार्गदर्शन पर चर्चा करेंगे। आज भी सदन खुला रहेगा। तो पहले हम इसको विराम करेंगे, पहले सत्र को, फिर दूसरा सत्र शुरू करेंगे। तो चलिए हम करते हैं उज्जाई जो जिनको अर्थराइट की शिकायत है, गले से संबंधित कोई बीमारी है, कोई तुतलापन बोलता है, टॉन्स वगैरह की जो शिकायत है वो दूर होती है। जो वर्राटे से सोता है, आवाज लगाता है, उनके लिए भी ये बहुत लाभदायी है। एक बार और आखिरी बार। भ्रामरी। मौन हो जाएं। अपने इष्ट गुरु
का ध्यान करें। एकाग्रता के साथ आज्ञा चक्र पर ध्यान करते हुए हम धरती माता की गोद में बैठे हैं। धरती माता के महत्व को, उनकी ऊर्जा को, उनके सामर्थ्य को हम सब जानते हैं। हमारी माँ हमको पाल रही है, पोस रही है और हम सब मिट्टी में ही समाते। वो क्षमताएं माँ में हैं और उस माँ हम सबको ऊर्जा दे रही है। हमारे शरीर में पॉजिटिव एनर्जी आ रही है और नेगेटिव एनर्जी हमने प्राणायाम करके, आसन करके, व्यायाम करके शरीर से बाहर छोड़ी है। हम धरती माता के संपर्क में रहें। अधिक से अधिक समय धरती माता के स्पर्श में, लेटने से लेकर बैठने तक अगर हम माता के स्पर्श में रहते हैं तो हमारी एनर्जी, हमारी ऊर्जा निश्चित बड़ी रहेगी। कोई नेगेटिवता नहीं आएगी, ऊर्जा का संचय नहीं हो, छाया नहीं होगा और हम इम्यूनिटी कमजोर नहीं होगी। सिर्फ माता जी के हम संपर्क में रहें। ओम का उच्चारण उद्गीत प्राणायाम करेंगे। ओम का नाद करेंगे 3 बार। आंख बंद, शांति पाठ। ओम धो शांति अंतरिक्षगुम शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पत्या शांति ब्रह्मदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुम शांति शांतिरेवा शांति सिद्धिरा सामा शांति ओम शांति 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 भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हाथों को रगड़ लें गरम हथेली करके, अपने नेत्रों पर लगा के धीरे धीरे नेत्र खोल करके, और हम एक प्रथम सत्र योग का हम विराम देते हैं और इस आशा और विश्वास